हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि गेस्ट फैकल्टी का जो नोटिफिकेशन है, आदेश है, वो कब तक आने वाला है। तो इसका जो आदेश है वो 26 जून मतलब आज आ चुका है। तो जो अतिथि शिक्षक भाई वेट कर रहे थे वो सभी तैयार हो जाएं, उनको फॉर्म चालू होने वाले हैं, डलना चालू होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए इस आदेश में क्या है उसकी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 जो है, रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये सूचना जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा, मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, वहाँ से इसका आदेश जारी हुआ है। और इसमें जो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण है, तो इसमें लॉन्ग टर्म रिक्तियां हैं, अतिरिक्त रिक्तियां हैं। तो लॉन्ग टर्म रिक्तियां जहां पे कोई टीचर उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए, और अतिरिक्त रिक्तियां जो हैं बीएड एमएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, जिसमें ऐसे नियमित शिक्षक जो बीएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष में प्रवेशित हैं उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाए। तो इसके साथ ही जो ऊपर वाली लॉन्ग टर्म रिक्तियां हैं, तो इसके अंतर्गत जो शाला प्रभारी उत्तरदायी मतलब यहाँ पे जिस जगह पर, मतलब जहाँ पर कोई वैकेंसी खाली है उस जगह के लिए लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ भरी जाएंगी। फिर इसके बाद है अतिथि शिक्षण आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो ये है 3.0 पर होगी, जो एजुकेशन पोर्टल है उस पर होने वाली है। जैसे कि हम सभी को पता है कुछ दिन पहले ही अपना स्कोर कार्ड उसी से जनरेट हुआ है, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के द्वारा। इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी दी गई है, जिसमें अतिथि शिक्षक को आमंत्रण किया जाएगा, जिसके लिए लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन, मतलब जहाँ पे जब शुरुआत में आपके लिए जो रिक्तियाँ दर्शाई जाएंगी वो 26 मतलब आज से ही शुरू हो जाएंगी, और जो कि 29 तारीख तक दिखाई जाने लगेंगी। और इसके साथ अतिरिक्त रिक्ति जो है मांग दर्ज करना होगा, तो उसके लिए आपकी जो डेट है वो 26 से 29 तारीख है। मतलब कि जो डेट आपके लिए लॉन्ग टर्म रिक्तियों के लिए, वही टाइम अतिरिक्त रिक्तियों के लिए। फिर अतिथि शिक्षक आमंत्रण है तो जीएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन वो राज्य स्तर से होगा, जो कि 30/6/2025 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक थे उनके लिए जो आवेदन है वो 30/6/2025 से शुरू हो जाएंगे, और जो कि 2 तारीख तक मतलब 2 जुलाई तक चलेंगे। तो ये अपने लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पिछली बार अगस्त तक जो ज्वाइनिंग पहुंच गई थी वो अब लगभग जुलाई में ही पूरी हो जाएगी। और इसके साथ है जो आगे दिया है, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराना। तो मतलब ये पिछली बार हुआ था, वही का वही इसी टाइम पे होगा। आपको एक 3.0 से आपकी लॉगिन आईडी से ही रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी, जिसको जो शाला प्रभारी है वो अप्रूव करेगा। तो शाला प्रभारी द्वारा अप्रूव करने की जो तिथि है वो 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक है। ठीक है, इसके बाद आगे लेते हैं। इसके साथ ही जो पहले से जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे वो उसी पैनल के आधार पर विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिकॉर्ड दर्ज करें। यानी कि पहले कोई अगर गणित विषय से था तो गणित से करेगा, हिंदी से था तो हिंदी से, और सोशल साइंस से था तो सोशल साइंस से अपनी रिक्तियों के विरुद्ध अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसके साथ ही जो पिछली साल जो रिक्ति थी, मतलब किसी एक विषय पर 2 रिक्तियाँ थी जिसमें अब की बार 1 रिक्ति बची हुई है। तो इसके लिए जीएफएमएस पोर्टल है उसके लिए क्या है कि आपके जिसका भी स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा, मतलब 2 रिक्तियों में से जिस किसी भी अतिथि शिक्षक का स्कोर कार्ड ज़्यादा होगा उसके लिए वहाँ पे अतिथि की व्यवस्था की जाएगी, और दूसरा जो है वो हटा दिया जाएगा। मतलब उसकी चयन की प्रक्रिया ज़्यादा स्कोर कार्ड के हिसाब से होगी। फिर इसके बाद है विगत सत्र 2024-25 में कार्य अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय की लॉगिन आईडी से, मतलब स्वयं की लॉगिन आईडी उसमें डाल लेंगे, जीपीएस पोर्टल या एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर। इसके साथ ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो शाला प्रभाग के लिए प्रेषित की जाएगी।
और रिक्वेस्ट भेजने से पहले अपनी जो स्कोर कार्ड रहेगा उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर आगे है आपके लिए यहाँ पर जो आप रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए आप अपनी जो प्राचार्य सर हैं उनसे अप्रूव कराने के लिए आपके पास डेट रहेगी 2/7/2025 तक देने होंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया जाएगा ऑनलाइन वाले, आप खुद निकाल सकते हैं, तो वो आपको ले जाकर अपने साला परिवारी को प्रिंट आउट देना है। वहाँ पे आप उन जो साला परिवारी हैं उनके हस्ताक्षर सील लगेंगे और वहाँ से ही आपकी जो सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर है प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में साला विकल्प का चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक साला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार। यानी कि जो पहला चरण होने के बाद जब नए जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए क्या रहेगा कि द्वितीय चरण शुरू होगा, जिसमें साला विकल्प चयन हेतु साला विकल्प का जो चयन करना होगा वो करना होगा आपको 5/7/2025 से 5/7/2025 से यहाँ पे जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए साला विकल्प साला की रिक्तियों का चयन करना देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प का चयन करना होगा 5/7/2025 से लेकर 7/7/2025 तक, यानी 7 जुलाई तक आप जो नए अतिथि शिक्षक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन वो 9 तारीख को हो जाएगा। 9 जुलाई को आपकी जो न्यू अतिथि शिक्षक न्यू गेस्ट फैकल्टी रहेंगी वो 9 तारीख तक अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद है मतलब कि ज्वाइनिंग आवंटन हो जाएगा आपका। फिर अगला है अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु GFMS पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, तो वह आप 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं और 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ही जो आपके साला परिवारी हैं उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकेंगे। और जो भी अतिथि भाई इसमें करना चाहते हैं तो उन्हें एक बार मैं अच्छे से बता दूं कि जो भी अतिथि शिक्षक इसमें पात्र लेंगे वो ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, आपको सब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही दर्ज करनी होगी। तो ये इस कंडिका में दिया गया है। फिर दूसरा है कि ये है जो जगह है यानी कि जो पद है आपका अतिथि शिक्षक वो सिर्फ गेस्ट फैकल्टी एक अस्थायी पद है, मतलब अगर कोई यहाँ पे परमानेंट टीचर आ जाता है तो आपकी जो व्यवस्था की गई है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो आपको स्कूल से हटा दिया जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखिए 4.3 में इसमें क्या है कि अतिथि शिक्षक की उपस्थिति, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस मतलब हर दिन आपको जाना होगा ई-गवर्नेंस पोर्टल प्लेटफॉर्म है उसके ऐप हमारे शिक्षक, तो ये आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड या फिर जो परिवार रहेगा उनके मोबाइल में डाउनलोड रहेगा। तो यहाँ से जो माध्यम से साला प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा तक, मतलब कि अगर 10:30 है तो उसके आसपास का आधा घंटा आप अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराएंगे और जब साला बंद होगी तो उसके आधा घंटा पूर्व आधा घंटा बाद तक अपनी वापसी की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति नहीं कराने पर मानदेय पात्र नहीं होंगे। तो अब की बार ये बहुत ही अलग नियम निकाला है शिक्षा विभाग ने कि जो अतिथि शिक्षक अगर लेट पहुंचता है या फिर वहाँ से जल्दी चला जाता है स्कूल से तो उसकी मानदेय देने के लिए उसको पात्र नहीं माना जाएगा। फिर लास्ट है 4.4 है अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ इन्होंने डाल दी है आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए, तो इस पर विशेष ध्यान देना होगा आपकी बार। तो अब इसी के बाद यहाँ पे ये समाप्ति होती है, तो आप जल्द से जल्द अपना जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें और अपने साला परिवारी से भी अच्छे से रहें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। समस्त अतिथि भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।